इस वीडियो के पुण्यार्जक है श्री श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, बचैया, तहसील भौरीबंद, जिला कटनी। कितने संकट सहन किए, कितनी विपरीतताएं सहन की, आज उनके टिकना सफल हो गया। कल मैंने महाराज से कहा था, सुदर्शन सागर महाराज, कैसे तुम कितनी बुराई करना महाराज की, मैं सुनूंगा नहीं, क्योंकि महाराज उन परिस्थितियों में यहां पड़े रहे जहां कोई आने का नाम नहीं लेता था। अकेले पड़े रहे, कौन रह जाए, कौन मरे, कौन पिटे। आजकल साधु भी ज्यादा टेंशन फेंशन नहीं लेते, और ये यहां पड़े रहे, कैसे भी रहे। आज एक बात रही कि जहाजपुर में एक दिगंबर मुनि है, बस ये मुद्रा घूमती रहेगी, और लोग आते रहे। और सबसे बड़ा उस चाखलोन के उस सदस्य को मानूंगा जो महाराज टिके रहे, तो वो एक अरविंद नाम है, अरविंद आता रहा, और वो अभी तक भी गंदों तक, जो उसका बुधवार का कोई नियम शायद है, आज भी वो आता रहा और निरंतर मुझे दूर, महाराज जी मैं जब तक जिंदगी है हाथ पर चलते पाता, एक आता रहा, आज लाखों आ गए। ये मत सोचो कि एक से क्या होता है। आज वही बात मैं कहना चाह रहा हूं, सवाल एक का नहीं है, सवाल एक के पीछे कितने आ गए। एक आया तो इतने पीछे आ गए। ये महाराज यहां नहीं रुके हो तो पिछली बार भी मैंने कहा मैं कहां रुकूंगा, ठंड का समय था, इतनी हिम्मत नहीं है, बस एक झोपड़ी का सहारा दिया था। पर उसी दिन मैंने वरदान दिया था इनको, जिन्होंने कड़ाके की ठंड में मुझे आवास दान दिया। हालांकि वहां भी जम की ठंड थी चंद्र से था, लेकिन फिर भी एक दिगंबर मुद्रा यहां रही। 4 लोगों का आना जाना हुआ। दोष निकट वाले को मालूम होते हैं, दूर वाला तो एक ही देखता है कि दिगंबर मुनि है। बस कमियां तो अपने देखो, घर में रहो तो वो तो घर वाले को, वो कहते ना गांव को जोगी जोगड़ा, गांव का सिद्ध। कई लोगों ने कहा महाराज वहां कुछ नहीं है, लेकिन एक महाराज है, एक छोटा सा स्थान। वो मैं तो कहता हूं उसी झोपड़ी का परिणाम है कि आज ये महाक्षेत्र बन रहा है। यदि वो झोपड़ी महाराज ने नहीं बनाई होती तो शायद ये कल्पनाएं भी नहीं होती। लोग आते थे जाते थे सामान्य रूप से, पर झोपड़ी ने जो कुछ भी है, मेरा तो कहना है कि क्षेत्र बने सो बने। महाराज ने जिस भूमि पर रहकर इतने साल गुजारे हैं, वह आश्रम भी सदा जयवंत रहे। कमेटी से मेरा कहना है महाराज हैं, जब तक हैं ठीक हैं, उसके बाद वह आश्रम को उजड़ना नहीं दे, उस आश्रम को बना के रहें, कायम रखें। और ये बात सिद्ध हो जाए आगे आने वाले लोग कि तीर्थ क्षेत्र बनने के पहले ये आश्रम बना था। और उसमें अभी महाराज से मैंने कहा बहुत अच्छा सुरक्षित कर दो, उसको बाउंड्री को पक्का कर दो, और उस आश्रम को जिस हालत में है वो भी एक हमारा, ये सरकार का पुरातत्व है, और वो आश्रम हमारा क्षेत्र का पुरातत्व माना जाए। तो सबसे पहले यहां क्या बनाया था, मेहनत करके, और वहां एक बहुत अच्छी सुंदर निर्दोष भगवान का रूप बन जाएगा। एक निर्दोष, अभी वो सदोषताएं हैं, बहुत सारी मूर्तियां वहां वो सदोष हैं, कोई मिट्टी में छुपी है, कोई दबी है, कोई बहुत दोष है उस वेदी के अंदर। बहुत सुंदर मूर्ति, बहुत छोटी सी मूर्ति सही, बहुत सुंदर छोटी सी मूर्ति बैठे कि सदा उस आश्रम में जो जाए वो एक शांति का अनुभव करे। सुनो बाबू, महाराज कैसे भी हो, महाराज आश्रम को बांध के नहीं ले जाएंगे, आश्रम तो यहीं छोड़ के जाएंगे। नेचर है, वृद्ध अवस्था है, स्वाभाविकता है। मेरा सिद्धांत अवगुणों को देखना नहीं है, गुणों को देखना है। तो मैं बहुत खुश हूं सुदर्शन महाराज से कि उन्होंने एक छोटा सा अस्तित्व इतने साल बना के रखा।
कई संकट आए होंगे, कई दिन ऐसा आया होगा कि आज कोई आहार कराने वाला नहीं आ रहा। इन्होंने वो दिन भी देखे होंगे जब यहां कोई दर्शन करने भी दिन भर में नहीं आया, कोई नहीं आया होगा, 24 घंटे यहां कोई नहीं आया होगा, ऐसा दिन भी देखा होगा। ऐसे दिन में भी वो टिके रहे, बहुत अच्छा है। बढ़िया समाधि हो और वो समाधि इस तरह से बन जाए उनको बढ़िया। और बस हमने महाराज से कह दिया, बस महाराज बनकर समाधि करना बढ़िया, बस बनकर के देव बनना, भूत मत बन के। नहीं तो तुम आश्रम से इतना लगाव रखो, इतना लगाव रखो कि मर के उसी आश्रम में भूत और बन जाओ, तो फिर ध्यान रखना। पर भूतों को ऊपर मैं नींबू पे बैठालता हूं। मैंने कहा कि आश्रम से ज्यादा लगाव नहीं रखना, ज्यादा मोह नहीं रखना, उसके प्रति कोई लगाव नहीं रखना। बस अपना एक काम था, तुम्हारा हो गया। वरना उस आश्रम से मोह रखा तो समाधि बिगड़ जाएगी और मरने के बाद भी फिर गड़बड़ सब हो ही जाता है। बस अपना कर्तव्य था, अपना भाव था। तुमने जिस मेहनत से काम किया था, तुम्हारी मेहनत पूरी सफल हो गई कि आज तीर्थ क्षेत्र बन गया। मैं भी 5-7 दिन रुक गया और सब काम हो गया। और बस यही स्थिति मैं कहता हूं, जितने बिगड़े साधु हैं ऐसे उजड़े क्षेत्रों को रह जाएं, हम उनके सारा बिगाड़पना माफ करके और कहूंगा बहुत अच्छा है। सब बिगड़े साधु ऐसी जंगली क्षेत्र, एक आध साधु दूधई को और मिल जाए तो ऐसे ही जाके दूधई में मिल जाएगा, वो पढ़ा रहे और कार्य करता रहे।